हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो आपका सोल्ड क्वांटिटी है प्रोड्यूस से ज़्यादा हो गया, या आपका जो डेट ऑफ सेलिंग है वो 2024 मतलब जो करंट सेलिंग मंथ है वो ना होके लास्ट ईयर का डेटा आ रहा है, या आपका जो कैटेगरी है जिसमें आप डील कर रहे हैं उसमें मल्टीपल कैटेगरीज आ गया जबकि आप तीन कैटेगरी से ही डील कर रहे हैं। जो आपका एम्प्लॉय आईडी है वो गलत हो गया, तो वो एक ह्यूमन एरर है जो हम हो सकता है डेटा एंट्री के टाइम हम लोग गलत डाल दिए। लेकिन उससे बचने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए ना, एक्सेल में हम लोग एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा वैलिडेशन का। तो डेटा वैलिडेशन का क्या मतलब होता है? उसका बेसिकली मतलब होता है कि जैसे ये मेरा सी कॉलम है कि डेट ऑफ सेलिंग ना, इसमें अगर हम स्पेसिफाई कर दिए कि 1 नवंबर 2024 से लेके 30 नवंबर 2024 तक का ही डेटा इसमें आएगा, उसके अलावा कोई डेटा नहीं आएगा। तो अगर हम इस पे वो क्राइटेरिया सेट कर दें और इसमें हम कुछ और लिखना चाहें, लेट सपोज 2 अक्टूबर 2024, तो वो एंटर नहीं होगा। डेटा वैलिडेशन बेसिकली आपका डेटा को पहले वैलिडेट करेगा, उसके बाद वो एंट्री लेगा उस चीज़ का। तो करते कैसे समझते हैं आज। आज हम लोग दो चीज़ समझेंगे, डेटा वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब लेट सपोज यहाँ पे ना हमको करना है कि जो मेरा डेट ऑफ सेलिंग है ना वो सिर्फ नवंबर टू नवंबर है। तो कैसे करते हैं? डेटा टैब में जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करके एक ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं, अलाउ। यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया में हमें स्पेसिफाई करना है कि हमको अपना जो डेटा है किस चीज़ से वैलिडेट करना है। जैसे होल नंबर हो सकता है उस कॉलम में, डेसिमल हो सकता है, या हम अपना लिस्ट बनाए वो हो सकता है, डेट। तो हमको यहाँ पे डेट, जो अपना डेट को स्टार्ट डेट को क्या करना है, 1 नवंबर 2024 से लेके 30 नवंबर 2024 तक का ही डेटा इसमें आएगा। तो कैसे करेंगे? 01/11/2024 से लेके 30 नवंबर 2024। ओके। ओके। अब यहाँ पे लेट सपोज अब हम इसको 3 अक्टूबर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एरर आ गया, ये एक्सेल का डिफॉल्ट एरर है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। सो अब देख रहे हैं, जैसे अब हम इसमें डेटा तभी एंटर कर पाएंगे जब वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। अब लेट सपोज एक और चीज़ करते हैं। इसमें जो एरर मैसेज आ रहा था ना, वो एरर तो एक जेनेरिक मैसेज आ रहा था, और हमको जो मेरा यूजर होगा या जो इसमें एंटर कर रहा होगा डेटा, उसको तो बताना है ना कि नहीं भाई तुम डेट गलत डाल रहे हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एरर मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? डेटा, ठीक है, एरर अलर्ट, इसमें जाते हैं, डेट आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, प्लीज चेक द डेट एंटर्ड। ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब लास्ट टाइम क्या आ रहा था, यहाँ पे देखिए डेटा आउट ऑफ बाउंड एरर, मतलब जो हम अपना स्पेसिफाई किए वो, प्लीज चेक द डेट एंटर्ड। ओके, रीट्राई। तो बेसिकली अब देखिए इसमें अब तभी वही डेटा जाएगा जो हम स्पेसिफाई करवा किए हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे ना 37 क्वांटिटी सोल्ड है। अब यहाँ पे हम 6 लिखना था बट इसकी जगह 60 लिख दिया, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इसको हम रैंड बिटवीन लिखे हुए हैं। एक मिनट, इसको, ठीक है, ये 60, ये तो होना नहीं चाहिए क्योंकि जो मेरा सोल्ड है वो मेरा प्रोड्यूस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरा प्रोड्यूस क्वांटिटी सही लिखा हुआ। अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ही गलत लिखा हुआ तब तो वो गलत ही है, ठीक है। अब इसमें हमको डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया करना है, चेक करना है कि भाई मेरा जो सोल्ड क्वांटिटी है ना वो प्रोड्यूस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें एंट्री। तो कैसे करते हैं? डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। अब यहाँ पे ना कस्टम्स लिखते हैं। जब भी हम लोग को फॉर्मूला एंटर करना है ना तब हम कस्टम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ पे होल नंबर है। होल नंबर का क्या मतलब होगा कि लेट सपोज हमको स्पेसिफाई करना है फॉर एग्जांपल कि अ पर्सन कैन वोट इफ ही इज अबव 18, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 18 करेंगे। 18 एक होल नंबर बन जाता है। अब डेसिमल, लेट सपोज कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो जीरो जीरो और वन के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो हम डेसिमल में जाके मिनिमम जीरो कर देंगे, मैक्सिमम वन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिस्ट, लिस्ट अभी हम लोग आगे बात करेंगे, डेट के लिए बारे में बात कर चुके हैं। टाइम, टाइम बेसिकली अब लेट सपोज ये जो मेरा वर्किंग आवर्स है वो रात में नहीं है, ठीक है। तो हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि 9 AM टिल 6 PM,
ठीक है। टेक्स्ट लेंथ के बारे में आगे बात करते हैं। कस्टम्स, अब हम लोग कस्टम समझते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो गया होगा। इसमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू मेरा जो E2 है ना, वो हर समय लेस देन और इक्वल्स टू, क्योंकि जितना प्रोड्यूस किया उतना तो बेच ही सकते हैं ना, मेरा D2। अब इसको ओके क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लेट्स सपोज 50 हम एंटर करते हैं। यहाँ देखिए ये एरर आ गया। एक चीज़ और करते हैं, इसमें कस्टमाइज करते हैं एरर मैसेज को। वो कैसे करेंगे, एरर अलर्ट QTY mismatch sold QTY greater than produced QTY। ओके, अब यहाँ देखिए 50 यहाँ आ गया। क्वांटिटी मिसमैच, सोल्ड क्वांटिटी ग्रेटर देन प्रोड्यूस क्वांटिटी। ठीक है। अब बट यही अगर हम 40 लिखें तो ये एंटर हो गया। तो डेटा वैलिडेशन यही करता है, आपका डेटा वो तभी लेगा जब वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। अब लेट सपोज एक और चीज़ हम लोग सीखे थे ना, कि वहाँ पे देखे थे कि टेक्स्ट लेंथ क्या होता है। अब लेट सपोज एम्प्लॉय आईडी है ना, वो 7, उसका जो लेंथ होगा वो 7 डिजिट्स का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी रेंज में चाहिए होता है ना, उसको सेलेक्ट करना होता है। डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ, ये 7, मिनिमम भी 7, क्योंकि इसको 7 डिजिट का ही चाहिए, मैक्सिमम भी 7 होना चाहिए। ठीक है, ओके कर देंगे। अब लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आएगा डेटा वैलिडेशन होता है। तो डेटा वैलिडेशन और कुछ नहीं, वो तभी डेटा लेगा जब वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इससे हमारा जो एरर हैंडलिंग होता है ना, वो मिनी मतलब मैक्सिमाइज हो जाएगा, कि एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा हमारे डेटा सेट में। अब समझते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज हम लोग 3 कैटेगरी से डील करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई बंदा खुद से वो चीज़ मैनुअली एंट्री करे। ठीक है, लेट सपोज इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब डेटा वैलिडेशन अलाउ लिस्ट। ठीक है, इसमें लोग लिस्ट बनाना है। सोर्स बेसिकली होता है कि आपको लिस्ट जो है, लिस्ट का आइटम्स कहाँ से आ रहा है। तो मेरा कैटेगरी टेबल से आ रहा है। ठीक है, ये 3 चीज़। यहाँ पे देखिए ये रेंज जो है A2 से A4 तक गया है। ठीक है, अगर हम लिस्ट में कोई आइटम ऐड भी कर रहे हैं ना, सिर्फ यहाँ पे ना रेंज चेंज कर देना उसका, और कुछ नहीं करना। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा ड्रॉप डाउन की तरह बन के आ गया। तो सिर्फ ऑल्ट और डाउन एरो क्लिक करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए अपने आप जितना एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा हम लोग कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। लेट सपोज कोई बंदा ऐड करना चाहता है क्लोथ, ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही था डेटा वैलिडेशन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सो डेटा वैलिडेशन और कुछ नहीं, डेटा तभी एंटर करेगा जब वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, जैसे डेट। ठीक है, और ड्रॉप डाउन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग को मेरा जो यूनिक लिस्ट है वो कहीं होना चाहिए, और उसको सिर्फ हम लोग असाइन कर देते हैं सोर्स को अपने कॉलम से। तो वहाँ पे अपने आप वो लिस्ट के फॉर्म में आ जाता है, और उसमें हम लोग और कोई डेटा एंटर नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर दोज विच आर इन द लिस्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।